हेलो स्टूडेंट्स, ये कैलेंडर की सेकंड वीडियो है और यहाँ पे हम जो पिछली वीडियो के अंदर हमने बेसिक नॉलेज के बारे में आप लोगों को बताया था, यहाँ पे बिल्कुल एडवांस लेवल के जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो जो बच्चे एवरेज यूजर हैं, जिनको कैलेंडर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसको डायरेक्ट सेकेंड वीडियो देखेंगे तो उससे डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा उसको, ताकि आपको जो हायर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से आते हैं कैलेंडर के। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब हम पहली टाइप की बात करते हैं, ये टाइप 1 रहेगी हमारे लिए। तो टाइप 1 की अगर हम बात करें सेकंड वीडियो में, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 1 नवंबर 1966 को कौन सा दिन था। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमें इसके अंदर मंथ कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी? मंथ कोड की जरूरत पड़ेगी। मंथ कोड के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। और साथ में हमें पता होना चाहिए कि वीक के अंदर जो दिन होते हैं, तो वीक कोड की अगर हम बात करें, वीक में जो दिन होते हैं, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे लिए संडे रहेगा। वैसे बहुत सारी ट्रिक हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन हमारी वाली जो ट्रिक है उस ट्रिक के अंदर हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि ये कोड आए कैसे, इनको कोड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसी कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो संडे है वो फर्स्ट डे रहेगा। बहुत सारी वीडियोज के अंदर आपने देखा होगा मंडे को फर्स्ट डे माना गया है, वो सभी का अपना अलग अलग मेथड है। हमारे मेथड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, संडे हमारा फर्स्ट डे है। अगर मंडे है तो उसको हम सेकंड मान के चलते हैं, यानी कि अगर 2 शेष बचता है तो हम मंडे मान के चलेंगे। और ट्यूसडे अगर हम बात करें तो 3 शेष बचेगा तब मानेंगे। और वेडनेसडे के लिए हम 4, और हम थर्सडे की अगर बात करें, गुरुवार की बात करें तो 5 है, और हम बात करें फ्राइडे की तो 6 है। और जब हमारा रिमाइंडर बिल्कुल 0 रह जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम कौन सा डे मानते हैं? सैटरडे को मानते हैं। तो आपको छोटी सी एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। और हम आपको मंथ के कोड देते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो मंथ के कोड हैं ये आए कैसे। ठीक है, ये मंथ के कोड जो हैं आए कैसे, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे आपका सबसे पहला है जनवरी, फिर हम बात करते हैं फरवरी की, एक होता है आपका मार्च, फिर हम बात करते हैं अप्रैल की, अप्रैल के बाद आपका क्या है? मई, मई के बाद आपका क्या है? जून, जून के बाद आपका क्या है? जुलाई, फिर क्या है? अगस्त, फिर क्या है? सितंबर, और फिर यहां पे क्या है आपका? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये आपके टोटल मंथ हैं आपके 12। अगर हम बात करें इन मंथ के अंदर जो आपको कोड याद रखना है, कोड बिल्कुल सिंपल है। यहां पे आपको क्या याद रखना है? कोड जो है वो है 144 और लास्ट का क्या है? 146। ठीक है, यहां पे 146 है और यहां पे 144 है। 146 का मतलब ये है अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6, और यहां पे जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4 और मार्च के लिए 4। ये क्यों आई ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, और यहां पे क्या है? 0, 2, 5। अब ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 2 है, 2 से 1 बढ़ा देंगे 3, और 5 है, 5 से 1 बढ़ा देंगे 6। यानी कि ये वाला जो कोड है 025 036, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 12 का सुकेर है ये आपका 05 का सुकेर है, ये आपका 06 का सुकेर है, और ये आपका 12 का सुकेर है, और इसके अंदर 2 ऐड कर दिया। तो आप इसको कैसे भी याद रखो, इस कोड को आपको याद रखना है। एक बार आपको सिर्फ कोड याद रखना है आपको। ये कोड आया कैसे, अगर आपको ये भी फाइंड करना है, भाई हमें पता होना चाहिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। यहां पे देखो, एक बार आपको इसको जरूरी एक बार इतना याद कर लेना है, और एक बार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कोड आया कैसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। यहां पे अगर हम बात करें, जो ये कोड है ये है सामान्य वर्ष के लिए। कौन से वर्ष के लिए है? ये सामान्य वर्ष के लिए है। तो सबसे पहले हम सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष, ये सामान्य वर्ष है आपका। अब लीप ईयर की अगर बात करें तो यहां पे सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ पहले 2 चेंज होंगे। ये 1 वाला है, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जनवरी का कोड, जनवरी का कोड यहां पे क्या हो जाएगा? जनवरी के कोड की अगर हम बात करें तो जनवरी का कोड जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लीप ईयर के अंदर लीप वर्ष की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये वाला कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो पहले जो 2 कोड हैं जनवरी और फरवरी के, इनके अंदर बदलाव होगा लीप वर्ष में, बाकी किसी में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोगों को पता लग गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर के अंदर सबसे पहले हम एक जो है डेट को उठाएंगे, फिर नवंबर का कोड देखेंगे। नवंबर का कोड देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर चाहे सामान्य हो चाहे लीप हो, नवंबर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आपका लीप वर्ष भी होता तो नवंबर पे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीप वर्ष में फर्क किस पे पड़ता है, जनवरी और फरवरी पे। तो नवंबर के लिए तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोड क्या है नवंबर का, नवंबर का कोड है 4, तो इसके अंदर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं 1966 की, तो 1966 के अंदर जो ये 66 वर्ष हैं, तो एक बार डायरेक्ट टोटल कितने वर्ष हैं, ये 66। तो लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये वर्ष कितने हैं, 66 वर्ष हैं। लेकिन साथ में हम क्या लिखेंगे, अब ये 66 जो वर्ष हैं, इन वर्षों के अंदर लीप वर्ष कितने हैं, क्योंकि एक लीप वर्ष आपको पता है 4 साल के बाद आता है, और 4 साल के बाद अगर एक लीप वर्ष आता है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 66 को डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 4 से डिवाइड, तो देखो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे 1 पे जाएगा, फिर 2 रह जाएगा, 26 हो जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 16 इसके अंदर क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष कितने होंगे, 16। इस 16 को भी लीप वर्ष को ऐड कर लेंगे और अब इस सभी को जोड़ देंगे। तो देखो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 और 4 कितना हो जाएगा, 70, और 70 और 16 कितना हो जाएगा, 86, और 1 87। ठीक है, तो यहाँ पे 87 आ जाएगा। ये 87 जो आया है ये हमारे टोटल डेज आ गए। अब हम निकालना क्या है कि उस दिन को, वो उस दिन वार कौन सा था, कौन सा डे था। तो देखो इसको हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे चला जाएगा और 1 रिमाइंडर रह जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा और 2 पे जाने के बाद आपका रिमाइंडर कितना रह गया, 3 रिमाइंडर रह गया। और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है हमारे लिए ट्यूसडे, यानी कि 1 नवंबर 1966 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। अब इसको मैं दोबारा से बता देता हूं आपको करना कैसे है याद। देखो मंथ कोड आपको याद रखने का तरीका मैंने बताया है, 144 146 144 146, सिर्फ 2 का डिफरेंस है, 144 146, 2 का डिफरेंस कैसे याद रखोगे आप, एक स्टेप ये है एक स्टेप ये है, 2 स्टेप चल के गया, और 2 स्टेप का मतलब क्या है, 2 जोड़ दो, 144 146, और यहाँ पे क्या मतलब 0 25, 0 का 0, 2 के अंदर 1 जोड़ देंगे 3, 5 के अंदर 1 जोड़ देंगे 6, यानी कि 0 5 का स्क्वायर 0 6 का स्क्वायर। तो आप लोगों को ये कोड याद रख लेने हैं, सिर्फ आप लोगों को ये कोड याद रखने हैं, इनको बताऊंगा मैं कैसे आए, वो भी आप लोगों को सारा का सारा यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसको मैं दोबारा से, आप लोगों को कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से बता देता हूं, एक बार दोबारा से बता देंगे। यहाँ पे कोड जो है आप लोगों को याद होने चाहिए, अगर कोड आप भूल गए हो तो कोड आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे भाई, कोड के बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको लॉजिक अगर मैं बताऊंगा तो पेपर में आप लोगों को इतना टाइम नहीं होता लॉजिक वाला, आप पूरा फंडा सोल्व करके जाओ। देखो 1 नवंबर 1966 की बात कर रहे थे हम, अब इस कोड को देखो यहाँ पे आप आराम से लिख लो, 144, ठीक है, और 025 036 और यहाँ पे 146, तो ये आपके कोड हैं। इनको यहाँ पे कैसे याद रखोगे, ये जनवरी से लेके फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये कोड हैं आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 नवंबर, पहले तो हम एक ये जो डेट है उसको ऐड करेंगे। नवंबर का कोड क्या है, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर, नवंबर का कोड क्या है, 4 है, तो नवंबर के लिए 4 जोड़ देंगे। फिर 66 है टोटल, जितने वर्ष होते हैं यहाँ पे 66 की बजाय 70 होता, 80 होता, 90 होता तो 90 का जोड़ देते। फिर हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर लीप वर्ष कितने हैं, तो लीप वर्ष कैसे देखेंगे, 66 को 4 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो इसके अंदर 16 जोड़ देंगे। तो 66 और 4 कितने होते हैं, 70 होते हैं। ठीक है, और 70 और 1 71 होते हैं, 71 और 6 77, और 77 और 10 87 होते हैं। 87 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना रह गया, 3 बच गया। और 3 का मतलब कौन सा डे है, अगर हमारा संडे कब का है, 1 है, तो मंडे 2 और आपका ट्यूसडे 3, तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, ट्यूसडे है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जल्दी से एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा नहीं आप लोगों को, आप लोगों का कमेंट सेक्शन में जवाब चाहूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में जवाब चाहूंगा। और क्वेश्चन क्या है आप लोगों को थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं दूसरी टाइप के ऊपर चलूंगा, क्योंकि मैं एक बार में एक ही टाइप करवाऊंगा आपको। कितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाओ, एक क्वेश्चन से वही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 22 जून का। ठीक है, 22 जून ये बर्थडे डेट है मेरी, 22 जून की। तो 22 जून की बात करते हैं, 22 जून
95। इस दिन कौन सा 22 जून 1995 को कौन सा डे था, आपको ये बताना है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि 22 जून 1995 को कौन सा दिन था। क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे कि ये डे जो आपके कोड है, मंथ कोड आए कैसे। देखो मंथ कोड कैसे आए हम बात करते हैं। यहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन चार से ही समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जनवरी को हम मान लेते हैं ये कौन सा महीना है, पहला महीना है। तो जनवरी के लिए हम सिर्फ एक कोड मान के चलेंगे, क्योंकि पहला महीना है तो इसका कोड को हम क्या मान लेंगे, माना, इसका कोड मान लिया हमने, लेट हम किसको कोड को मान के चलते हैं, एक। तो सिर्फ जनवरी का मान के चलेंगे, उसके बाद हमारे सारे के सारे कोड आ जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी का कोड हमने एक मान लिया। अब फरवरी का देखो कोड कैसे निकलेगा। देखो फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सामान्य वर्ष का कोड निकाल रहे हैं हम। सामान्य वर्ष के कोड निकालेंगे तो फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देखो 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, 0 रिमाइंडर रहेगा। अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और यहाँ पे इसका मतलब इसको भाग करेंगे तो इसका मतलब विषम दिन कितने हैं, 3 हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अप्रैल की, अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जब इसको हम पूरा का पूरा भाग करेंगे तो विषम दिन कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 दिन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। ये जो विषम दिन बच रहे हैं ना, इनका कोई ना कोई तो मतलब होता होगा ना। इनका मतलब क्या है, ये जो विषम दिन है, अगर जनवरी के अंदर 28 दिन होते तो फरवरी का पहला दिन भी वही होता जो जनवरी का पहला दिन था। अगर उसके अंदर पूरे के पूरे 28 दिन हैं तो पूरे के पूरे 28 दिन के बाद फरवरी का जो पहला दिन था वही आखिरी दिन होता और मार्च का वो पहला दिन होता। तो कैलेंडर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। इसीलिए जो विषम डे है, इसी की वजह से हमें कैलेंडर की बार बार जरूरत पड़ रही है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले जनवरी के अंदर हमने जो कोड माना है वो 1 माना है। अब जनवरी के अंदर विषम दिन देखेंगे तो जनवरी का महीना 31 का होता है और 31 को 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन कितने आ गए, 3 आ गए। तो जब इसके अंदर हम कितने प्लस कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे तो यहां पे हमारा फरवरी का कोड आ जाएगा। फरवरी का कोड क्या आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि 1 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो यहां पे हमारा फरवरी का कोड आ चुका है। फरवरी का कोड क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। इसमें लीप ईयर कितना है, सॉरी इसमें विषम दिन कितने हैं, विषम डे तो 0 है। अब 4 में अगर हम कितने प्लस करेंगे, 0 प्लस करेंगे तो 4 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। यानी कि जो विषम डे हमारे यहाँ पे चल रहे थे 4, उसमें अगर हम विषम डे 0 प्लस करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। तो इसका मतलब मार्च का कोड भी क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मार्च की। फरवरी का हो गया 28 दिन होते हैं, मार्च के अंदर होते हैं आपके 31 दिन। वही 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें 3 विषम दिन को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। लेकिन 7 दिन विषम हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, एक सप्ताह बन जाता है। यानी कि 7 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब 0 आ गई तो ये किसका कोड हो गया, अप्रैल का कोड हो गया। तो अप्रैल का कोड क्या हुआ, 0 हो गया। अब देखो अप्रैल में दिन कितने होते हैं, अप्रैल में दिन होते हैं 30 आपके। तो 30 को भाग करेंगे 7 से तो 2 विषम दिन बच जाएंगे। तो अप्रैल के कोड में अगर हम कितने विषम दिन जोड़ देंगे, 2 विषम दिन जोड़ देंगे तो अप्रैल के बाद मई का कोड क्या आ जाएगा, इसमें 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब मई में 31 दिन का है तो 3 प्लस 3 और डे होंगे, यहाँ पे हम 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 2 में और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। फिर मई के बाद जून। ठीक है, मई के अंदर आपके कितने दिन थे, यहाँ पे 3 दिन थे ओड। फिर हम बात करते हैं, ये जून का कोड आ गया। जून में कितने दिन हो जाएंगे ओड, जून 30 तारीख का होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो 2 हो जाएंगे तो इसमें प्लस 2 कर देंगे तो जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, जुलाई का कोड 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। 7 को 7 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि जुलाई का कोड क्या आ गया, 0 आ गया। जुलाई के बाद देखेंगे अगस्त का। जुलाई में ओड डे कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका आगे कोड बनता जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। देखो 144, 025, फिर आगे आपका इसी तरीके से सितंबर का आ जाएगा 036। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा 100
40। इस तरह से आपका कोड आ जाएगा। ये इस तरह से आपका कोड बना है। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा दोबारा से ये डाउट आप लोगों का क्यों आ रहा है, या आप वीडियो को दोबारा से एक बार रिवर्स कर लेना। तो ये तो हमारे पहले टाइप हो गई, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया भाई किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर और ये कोड कैसे बना। ठीक है, अब देखो दोबारा से एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बड़ा अच्छे वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे ये पूछ लिया जाए 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। आपको पता है मेरठ की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई से। ठीक है, तो 10 मई से जो हमारी सबसे पहले 1857 की क्रांति थी, इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो आप लोगों को पता है ये दिन कौन सा था, कौन सा छुट्टी का दिन था या फिर कोई वैसे दिन था आपका। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आप लोगों को अभी 1900 का कोड बताया था, उसके अकॉर्डिंग ही सिखाया था। देखो यहाँ पे आप लोगों को सेंचुरी कोड देखना है थोड़ा सा। अगर हम बात करें 1900 की, 1900 के बाद अगर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देता है 1900 देके और 1900 के अंदर कोई भी ईयर देता है, तो आप लोगों को यहाँ पे शताब्दी कोड क्या लगाना है, 0 लगाना है। ठीक है, अब हम बात करें 1900 से अगर वो प्लस करके 2000 दे रहा है, ठीक है, तो 1900 से 2000 करके दे रहा है, तो यहाँ पे आपको शताब्दी कोड लगाना है 6। और अगर वो 2100 दे रहा है 2100, तो आपको लगाना है 4। और 2100 के बाद अगर 2200 दे रहा है तो आपको क्या लगाना है, 2। और अगर आपको वो 2300 दे रहा है 2300 कोड, तो फिर आपको क्या लगाना है, 0। यानी कि अगर आपको 1900 के बाद दे रहा है तो आप ऐसे घटते जाओगे 6 4 2 0। अगर वो आपसे 1800 पूछ रहा है 1800, तो देखो 1800 का कोड क्या होगा, फिर आप यहाँ पे इस साइड में बढ़ते जाओगे, 0 के बाद 2। अगर आपसे वो 1700 का पूछ रहा है तो फिर आप यहाँ पे 4। अगर आपसे वो 1600 का पूछ रहा है, ठीक है, 1600 का पूछ रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे 6। और अगर आपसे वो 1500 का पूछ रहा है तो फिर आप लिखोगे यहाँ पे 0। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो ये वाला है यहाँ पे आप लोगों को 1900 अगर आपसे दे के पूछे वो, तो फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं जोड़ना उसके अंदर शताब्दी कोड में। अगर आप लोगों का शताब्दी कोड दे रहा है 2000 का, 2021 का, या फिर आज की डेट पूछ रहा है वो, या फिर आपसे पूछ लिया जाए 15 अगस्त 2021 को, या फिर आपसे पूछ लिया जाए 15 अगस्त 1947 के बाद 2047 को, भाई आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे, या फिर आपसे ये 1800 वाला पूछ ले। अगर अच्छा एग्जामिनर है तो आप लोगों को पता है क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के इन्हीं 3 शताब्दी वर्षों से आने वाले हैं, 1800, 1900 और 2000 से। लेकिन अगर आपसे ऊपर नीचे से हो जाए तो आप लोगों को ये ट्रिक याद रखनी है, भाई 1900 से अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो 6 4 2 0, ऊपर की तरफ जाओगे तो 2 4 6 0। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे थे, नॉर्मली 10 है तो 10 को ऐसे लिखेंगे। मई का कोड क्या है, मई का कोड देखो, आप लोग कोड अगर भूल गए हो तो आप लोगों को कोड यहां पे ऐसे याद रख लेने हैं, 144 025 036 146। ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। तो मई का कोड क्या है हमारे पास, मई का कोड है हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1800 की, 1857 की। तो 1857 के अंदर मैंने लास्ट के 2 डिजिट बताए थे, ये 57 आपको डायरेक्ट लिखने हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं 57 की। 57 के अंदर लीप वर्ष कितने हैं उनको देखेंगे, तो उनको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ लेंगे हम, तो 14 ये हो गया, 57 ये हो गया, 2 ये हो गया और 10 ये हो गया। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 10 और 2 12, 12 और 12 24 और 2 26, यानी कि 57 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 6 13 और 5 और 2 7 और 1 8, 83 आ गया। अब ये 83 क्या है आपका, अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ क्या किया है, अगर हमारा डे निकालने की कोशिश की है, अगर हमारा ईयर कौन सा है, 1800 का है। ठीक है, तो शताब्दी कोड अगर 1800 का है तो उसके अंदर हम कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 83 और 2 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, हम पहले कैसे निकालते थे, 10 का मतलब ये हो गया भाई, मई का कोड क्या है, 2 है। 57 हम जितने भी यहाँ पे पीछे साल है डायरेक्ट लिखेंगे। फिर 57 सालों में लीप वर्ष कितने हैं, 57 सालों में लीप वर्ष हैं हमारे 14। लेकिन यहाँ पे कौन सा है शताब्दी कोड, शताब्दी कोड 1800 का है, और 1800 के लिए हमारा कोड क्या है,
2 है, तो यहाँ पे हम 2 जोड़ देंगे, टोटल करके 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 85 को जब हम 7 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा आप लोगों के लिए, 1 15, फिर कितने पे जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। क्या रिमाइंडर रह गया, 1 बच गया, और 1 का मतलब क्या है, संडे, 1 का मतलब क्या है, संडे। यानी कि 10 मई 1857 को जब 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, उस दिन रविवार यानी कि छुट्टी का दिन था। तो रविवार को आपको पता है वैसे भी रविवार की छुट्टी प्रारंभ कब से हुई थी, 1800, जल्दी से बताइए, 1800 कब से हुई थी, 1843 से हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है ये। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 10 मई 1857 को कौन सा डे आ गया, संडे आ गया, ठीक है। तो एक टाइप आप लोगों के लिए मैंने ये करवा दी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप के अंदर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन वो आप लोगों को पजल करेगा, क्योंकि आप लोगों को डे निकालना बहुत इजी आ गया है। क्वेश्चन एग्जामिनर को भी पता लग गया है, अगर बच्चों को कोई एक डेट दे दी तो बच्चे 2 मिनट में ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे क्वेश्चन, है ना। तो अब आप लोगों को एग्जामिनर पजल करता है। पजल कैसे करेगा, वो क्वेश्चन कैसे देगा, देखो क्वेश्चन देता है आप लोगों को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन देगा आपको, अगर 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को अगर आपका ट्यूसडे था, यानी कि क्या था, आपका मंगलवार था, अगर आपका 15 अगस्त 1947 को मंगलवार था, तो फिर आपसे पूछा जाएगा 1 जून 1995 को क्या था, ठीक है, कौन सा वार था, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो फिर आप लोगों को कैसे करना है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है आप लोगों ने, क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर की इस कथन को सही मान लेते हैं और वो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 1 जून 1995 को जो भी डेट आएगी निकाल के और वो आंसर लगा देते हैं, फिर वो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि मंगलवार हो, एग्जामिनर झूठ बोल भी रहा हो सकता है। एग्जामिनर क्या है, झूठा है एग्जामिनर हमारा, एग्जामिनर बहुत झूठे होते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं वो, और आप फंस जाते हो। फंसना नहीं है आप लोगों को उनके जाल में, आप लोगों को ध्यान देना है, भाई वो झूठ बोल रहा होगा शायद, तो फिर आप कैसे करोगे, पहले आप इस डेट को चेक करोगे, 15 अगस्त, 15 का मतलब आपका 15 डेट आप काउंट करोगे। अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड आप ऐसे याद रख सकते हो, 144 025 और 036। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड क्या आ गया आप लोगों के लिए, 3 आ गया, तो अगस्त का कोड 3 है। फिर 1947 के अंदर हमारा क्या है, 47 साल हो गए, और 47 सालों में लीप ईयर कितने हो गए, तो 47 को जब 4 से भाग करोगे तो कितने पे आएगा, 11 पे, यानी कि लीप ईयर कितने हैं, 11 है। तो देखो 1900 का है, 1900 में कोई आपका शताब्दी कोड तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, 15 और 3 18 और 11 कितने होते हैं, 29, यानी कि 47 में अगर 29 को जोड़ेंगे तो 16 और 4 2 6 और 1 7, यानी कि ये कितना आ गया, 76 आ गया, और 76 को 7 से भाग करोगे तो 7, यानी कि 1 10 और रिमाइंडर कितना रह गया, 6 रह गया। और 6 का मतलब क्या है, तो 6 का मतलब आप लोगों को ध्यान होगा, संडे को हम 1 मानते हैं, मंडे को 2 है, ट्यूसडे का, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को, यानी कि शुक्रवार था। वास्तव में क्या था, यहाँ पे शुक्रवार था, और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, मंगलवार था। यानी कि वो कितने दिन झूठ बोल रहा है, कितने दिन की झूठ बोल रहा है, यानी कि वो कितने दिन की झूठ बोल रहा है, शुक्रवार था, शुक्रवार से पहले बोल रहा है वो, शुक्रवार से पीछे बोल रहा है वो, था शुक्रवार लेकिन शुक्रवार से पिछले कितने दिन बोल रहा है वो, शुक्रवार से एक दिन पिछला कितना होता है, गुरुवार, और गुरुवार से पिछला दिन क्या होता है, बुधवार, और बुधवार से पिछला दिन क्या होता है आपका, मंगलवार। यानी कि वो आपके 3 दिन पहले की झूठ बोल रहा है, कितने दिन पहले झूठ बोल रहा है, 3 दिन पहले की झूठ बोल रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, 3 दिन पहले की झूठ बोल रहा है। तो आप लोगों को 1 जून 1995 का निकालना है, 1 के लिए कोड क्या है, 1 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जून की, जून के लिए कोड क्या है, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या है, 5। फिर देखो 95, 95 के अंदर डायरेक्ट 95 लिखेंगे, और 95 के अंदर लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर देखो यहाँ पे कितने हैं, तो 4 एकम 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा, और 4 3 12,
यानी कि 23 लीप ईयर हो गए। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 23 और 1 24, 24 और 5 29, 95 में 29 जोड़ देंगे, 9 और 5 14, 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है 124। 124 को जब हम भाग करेंगे 7 से तो 7 एकम 7, 5 पे जाएगा, 5 रह जाएगा, फिर हो जाएगा 54, तो फिर कितने पे जाएगा 7 7 7 7 49 हो जाएगा, 49 और 7 8 56 तो ज्यादा हो जाता है। 49 के बाद यहाँ पे कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया। 5 का मतलब क्या है, ठीक है, तो 5 का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, 5 का मतलब यहाँ पे है गुरुवार। 5 का मतलब क्या है, गुरुवार। यानी कि 1 जून 1995 को कौन सा दिन है, 1 जून 1995 को गुरुवार है। लेकिन ये तो हमारा वास्तविक दिन हुआ। वास्तविक दिन कैसे हुआ, जैसे 15 अगस्त 1947 को वास्तविक दिन क्या था, शुक्रवार था, लेकिन एग्जामिनर क्या बता रहा है, मंगलवार बता रहा है। कितने दिन पहले बता रहा है वो, 3 दिन पीछे का बता रहा है। तो वास्तव में शुक्रवार था, शुक्रवार से 3 दिन पीछे मंगलवार था, तो गुरुवार से 3 दिन पीछे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। देखो गुरुवार से 1 दिन पीछे क्या हो जाएगा, बुधवार, 2 दिन पीछे मंगलवार, और 3 दिन पीछे क्या हो जाएगा, आपका सोमवार हो जाएगा। ऐसे ही शुक्रवार की बात करें, शुक्रवार से 1 दिन पीछे गुरुवार, और फिर आपका बुधवार, और फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे मंगलवार आ जाता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1 जून 1995 को क्या था, फिर आपका मंडे था, अगर एग्जामिनर कह रहा है इस तरीके से। तो आप लोगों की एक टाइप ये बनती है, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इस टाइप के अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चन करना है, जिसका आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दोगे, तो वो क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा से कर देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बड़े ही आराम से करवाया है ये सारी चीजें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को था मंडे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पे शताब्दी वर्ष बदल रहा है, ध्यान देना है आप लोगों को, मैं हिंट दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पे आपका शताब्दी वर्ष बदल रहा है, आप लोगों को ध्यान देना है, मैं ये आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब देखो कई बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा अब हमारी नेक्स्ट टाइप है, टाइप 3 है ये, ठीक है, हमारी टाइप 3 आ गई है। टाइप 3 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को अगर आपका मंडे है, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, 15 अगस्त 2021 को अगर आपका मंडे है तो फिर आपसे पूछा जाएगा 15 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको कैसे निकालना है, चलो ये तो आपके कम महीने हुए, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए 1 जनवरी 2020, ठीक है, या फिर 2021 की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2021 की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को जैसे आपका था संडे, तो फिर आपसे पूछ लिया जाए 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 जून 2021 को, या आपको ये भी ना दे किसी भी वर्ष के 5 जून को, किसी सामान्य वर्ष के, ठीक है, ऐसे पूछ ले जाए किसी सामान्य वर्ष के 5 जून को अगर आपका क्या था, शुक्रवार था, ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ये किसी सामान्य वर्ष के 5 जून को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष, ठीक है, उसी वर्ष पूछ ले 26 अगस्त को, ठीक है, उसी वर्ष पूछ लिया जाए 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा, उसी वर्ष पूछ लिया जाए 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ लिया जाए। तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, कुछ सेकंडों में, ठीक है। तो कैसे करना है, सिर्फ सिंपल सा एक फंडा है, आप लोगों को क्या करना है, ये कोड लिख लेना है, क्या लिख लेना है,
कोड लिख लेना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोड याद है तो फिर आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब देखो आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन करने कैसे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 15 अगस्त को, ठीक है, यहां पे डेट सेम है, यहां भी 15 है, यहां भी 15 है। अगर डेट सेम है, महीने अलग हो चाहे और ईयर भी सेम हो, तो आप लोगों को करना क्या है। अगस्त का कोड क्या है, देखो अगस्त का कोड यहां पे 3 है और पूछा क्या है दिसंबर का कोड क्या है 6 है। यानी कि ये 3 से कितना प्लस हो रहा है, 3 दिन प्लस हो रहा है। तो 3 दिन प्लस हो रहा है तो यहां पे भी हमारा दिन जो है 3 दिन प्लस हो जाएगा। यानी कि 15 अगस्त से 15 दिसंबर को जो हमारा दिन होगा वो 3 दिन प्लस हो जाएगा। तो यहां पे 3 दिन प्लस कौन सा हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं। डाउट लग रहा है किसी बच्चे को तो निकाल के देख सकते हो। जैसे 15 के 15, ठीक है। दिसंबर के लिए हमारा कोड क्या रहेगा, दिसंबर के लिए हमारा कोड हो जाएगा 6। 2021 की बात कर रहे हैं तो 2021 के अंदर 21 वर्ष हो गए टोटल, और 21 वर्षों के अंदर लीप ईयर कितने हो गए, लीप हो गए 5। तो अभी इसको देखो 15 और 6 21 और 21 42 और 5 47, ठीक है 47। तो ये हो गए हमारे। अब हम बात कर रहे हैं ये ईयर कौन सा है, शताब्दी वर्ष कौन सा है, 2000 का है। 2000 के लिए कोड क्या था, 6 कोड प्लस करना है। 2000 के लिए कितने प्लस करना है, 6 करना है। तो यानी कि 53 हो गया। 53 को 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पे 7 7 49, 49 के अंदर 49 के बाद यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया। कितना बच गया, 49, 7 6 42 7 7 49, 49 और 4 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो 4 बच गया। तो 4 के लिए हमारा कोड क्या है, कोई जोड़ में गलती तो नहीं की है ना। 15 दिसंबर का कोड क्या था, 6 था। और 2021 की बातें हो रही है, 21 के लिए 21 आ जाएगा। और 21 के लिए लीप ईयर कितने हो जाते हैं, लीप 21 में 4 5 अब 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 और 6 21 और 21 42, 42 और 5 47, 47 और 6 53, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शेष बच गया 4। अब 4 की अगर बात करें तो 4 का मतलब क्या है, संडे 1 है, मंडे 2 है, ट्यूसडे 3 है, वेडनेसडे 4 है। अभी यहाँ पे वेडनेसडे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोगों को देखो यहाँ पे भी 15 अगस्त को जरूरी नहीं है ना मंडे है, ठीक है। ये भी तो जरूरी नहीं है कि 15 अगस्त को मंडे है 2021 का। अगर आप डायरेक्ट डेट निकालोगे तो डायरेक्ट डेट के अंदर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, डायरेक्ट डेट के अंदर यहाँ पे आ रहा है आपका बुधवार, जबकि आना क्या चाहिए था, वीरवार आना चाहिए था। लेकिन वीरवार क्यों नहीं आया, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना 15 अगस्त 2021 को क्या हो, मंडे हो, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करके आओगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर गलत नहीं करना आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक डेट तो ये निकाली है, आपको ये वाली डेट भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने कौन सी निकाली थी, दिसंबर की। अगस्त की निकालोगे तो कैसे करोगे, 15 अगस्त का कोड क्या है आपका 3 है, ठीक है। फिर 2021 की साल है और यहाँ पे हम 5 जोड़ देंगे। तो 15 और 3 18 और 5 23, 23 और 21 कितना होता है, 22 और 22 44 होता है। और 44 के अंदर 6 जोड़ देना। 6 क्यों जोड़ दिए, 6 हमने जोड़ दिए शताब्दी वर्ष के 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग करोगे 7 7 49, 1 बच जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है, संडे। यानी कि एक्चुअल में संडे था, यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, मंडे +1 करके बताया जा रहा है। एक्चुअल में क्या है, वेडनेसडे है, लेकिन प्लस करके 1 बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका थर्सडे है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर किसी को यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आया, तो देखो मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को करना कैसे है। यहाँ पे क्या होता है, पजल हो जाते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है आपका, दोबारा बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, किसी सामान्य वर्ष के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को क्या था आपका, 2 फरवरी को था मंडे, ठीक है। फिर पूछेगा वो 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो डायरेक्ट आपको करना क्या है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फरवरी का कोड देखो कितना है, फरवरी का कोड अपना कितना है आपका 4 है, फरवरी का कोड 4 है, ठीक है। और दिसंबर का कोड कितना है 6 है। तो यानी कि 4 और 6 कितने से प्लस हो रहा है, 2 से प्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे 2 से प्लस करेंगे। मंडे को डायरेक्ट किस पे लेके जाएंगे, वेडनेसडे पे,
ठीक है। अगर यहाँ पे तारीख क्या होती है आपकी, सेम होती है, देखो दो तो हमारा क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। ये अभी वेडनेसडे नहीं लिखते हैं, सिर्फ प्लस 2 करते हैं, ठीक है। तो दो तो हमारा प्लस ये हो गया। अब देखो 2 के बाद 7 दिन जोड़ो, इसके अंदर कितने आ जाएगा, 9, 9 के बाद कितना आ जाएगा, 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। लेकिन ये 23 से एक कम है, यहाँ पे 23 से तो एक कम है। अगर हम बात करें भाई 23 तारीख को क्या होता, अगर 2 तारीख को ये था, तो 2 के बाद अगर हम बात करते हैं, पहले हम किसका निकालेंगे, 2 दिसंबर का निकालेंगे। अगर 2 दिसंबर का निकाल रहे हैं तो 2 दिसंबर को हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 6 था। तो 2 दिसंबर को ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे से डायरेक्ट आ जाएगा आपका वेडनेसडे। लेकिन 2 दिसंबर को नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कब पूछ रहा है, 22 दिसंबर को पूछ रहा है। तो देखो 2 दिसंबर को क्या है, हमारा बुधवार है। तो 2 दिसंबर को अगर बुधवार है तो 2 के बाद हमारा 9 दिसंबर को भी क्या है, प्लस 7 करेंगे तो एक सप्ताह के बाद तो क्या करेंगे, बुधवार हो जाएगा। 9 के बाद क्या हो जाएगा, 16, 16 को भी क्या है, बुधवार है। 16 के बाद क्या है, 23, 23 तारीख को भी बुधवार है। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, 22 को, तो 22 को क्या हो जाएगा, बुधवार से एक दिन पहले क्या होता है आपका, मंगलवार। तो 22 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की एक टाइप बनती है। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हो और कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा 1 सेकंड का ब्रेक लेना चाहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यदि आज क्या है, आज रविवार है, ठीक है। तो पूछेगा 24 वीक के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा 104 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप लोगों को कैसे करना है, बहुत इजी है। देखो आपसे हम पूछ रहे हैं भाई आज सोमवार है, ठीक है। एक सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा, एक सप्ताह के बाद भी तो सोमवार होगा, क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। एक सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 सप्ताह के बाद तो भी सोमवार होगा। अगर 10 सप्ताह के बाद पूछा जाए तो भी सोमवार होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 24 सप्ताह, तो 24 सप्ताह के बाद भी क्या होगा, 24 सप्ताह के बाद भी क्या होगा, रविवार ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को तो आपको ऐसे करना है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए 104 दिन के बाद क्या होगा, ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले जाए 104 की बजाय आपसे थोड़ा सा और पूछ ले जाए 360 दिन के बाद क्या होगा, तो आप लोगों को करना क्या है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डायरेक्ट क्या करना है, जैसे 104 दिन के बाद पूछा है उसने, तो 7 से भाग कर देना। 104 को किससे भाग कर देना, 7 से भाग कर देना। तो इसको 7 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, 7 एकम 7, 3 34, ठीक है। 7 चौक 28, यानी कि 6 बच गया। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जितना भी बचा है रिमाइंडर उसको हम प्लस कर देंगे। तो रविवार के अंदर अगर हम 6 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। देखो 6 प्लस करो रविवार, रविवार के बाद सोम मंगल बुध बीर शुक्र और शनि, ठीक है। तो आपका शनि आ जाएगा। तो 6 दिन बाद क्या आ जाएगा, आपका शनिवार आ जाएगा। ऐसे ही 360 दिन के बाद पूछे तो 7 से इसको डिवाइड कर दो। 7 पे कितना जाएगा, 7 5 35, 1 रह गया, 10 हो गया। 7 एकम 7, 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। अब 360 दिन के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3 प्लस कर दो। 3 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध, तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है आपको तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, उसके लिए मुझे आप लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ और वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है। क्वेश्चन इस तरह से जो होते हैं आपके, ये आपकी कैलेंडर की लास्ट टाइप है और इस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर होता है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहता है कि जो रुबीना की माँ है, रुबीना की माँ के अकॉर्डिंग क्या है,
उसको अपनी बेटी की जन्म तिथि याद नहीं है, तो वो कहती है कि रुबीना का जन्म है ना 10 जनवरी के बाद। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर जाइएगा, क्वेश्चन गलत होता है यहाँ पे। 10 जनवरी के बाद यानी कि 10 जनवरी को नहीं कह रहा है, ये 10 जनवरी के बाद की बात कर रहा है। 10 जनवरी के बाद, लेकिन 14 जनवरी से पहले। अब 14 तारीख नहीं इंक्लूड करनी इसके अंदर, 14 से पहले, यानी कि 10 के बाद और 14 से पहले हुआ है। इसकी माँ के अकॉर्डिंग क्या कहना है भाई, रुबीना का जन्मदिन साथ के साथ में लिख लेते हैं। 10 जनवरी के बाद यानी कि 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, यानी कि 10 जनवरी के बाद लेकिन 14 जनवरी से पहले। 14 जनवरी से पहले, ठीक है, ये इसकी माँ कह रही है। माँ का कहना है कि रुबीना का जन्मदिन इस तारीख को हुआ है। अब उसके पिताजी क्या कहते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं कि रुबीना का जो जन्मदिन है ना वो 12 जनवरी के बाद, 12 जनवरी के बाद यानी कि 13 जनवरी। 12 के बाद क्या होता है, 13 जनवरी। तो उसके पिताजी का कहना है 12 के बाद यानी कि 13 जनवरी को, और 17 जनवरी से पहले, 17 जनवरी से पहले यानी कि 14, 15 और 16 तारीख तक। 17 नहीं लेना आपने, ना ही आपने इसके अंदर 12 लेना है, क्योंकि 12 के बाद क्या आता है, 12 को तो बोला ही नहीं उसने, 12 के बाद बोला है। 12 के बाद यानी कि 13 को हो सकता है, और 17 जनवरी से पहले, 17 जनवरी से पहले यानी कि 17 नहीं लेना, 16 तक लेना है। अब इसके माँ के अकॉर्डिंग रुबीना का जन्मदिन इस तारीख को हुआ है, और इसके पिताजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डेट है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन हमारा 13 आ रहा है, 13 यानी कि 13 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो रुबीना है, रुबीना का जन्मदिन क्या हुआ है, जन्मदिन कब है, तो जनवरी महीने की 13 तारीख को रुबीना का जन्मदिन है। जो इन दोनों के अंदर कॉमन होगा उसी को हम आंसर मानेंगे। और इसी के साथ हमारा जो ये कैलेंडर है कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इन दो वीडियो के अंदर भी कोई डाउट रह जाता है, या आपकी ऐसी कोई टाइप है जो आप लोगों की इस क्वेश्चंस के अंदर नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं, और आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा हमारा सहयोग करना है, मोटिवेशंस के लिए आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। तो अगर आपका कोई और डाउट है या फिर आपका कोई और मनपसंद टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। आप लोगों की प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग हम आप लोगों का मनपसंद टॉपिक रीजनिंग का लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।